देश के लिए कुछ कर जाने की जज्बा और देश पर मर मिटने का जुनून हर भारतीय नागरिक में होता है। एक बच्चा जिसका नाम था विक्रम कुमार, वह बचपन से ही देश प्रेम का पाठ पढ़ा था। उनके दादा प्रथम विश्व युद्ध में भारत के तरफ से लड़े थे और शहीद हो गए थे। यही वह बात था जो विक्रम को अपने देश पर मर मिटने का प्रेरणा देता था। दिन रात खाते पीते सोते जागते बस एक ही धुन, भारतीय सेना में जाना है। भारत माता के पुत्र होने के नाते आखिरी सांस तक भारत माता का रक्षा करना है। वह जज्बा, जोश, जुनून विक्रम कुमार में था। वह एक सच्चे भारत माता के बेटे में ही हो सकता है। सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले महीने विक्रम सेना के बहाली में जाने वाले थे कि उसके पिता चल बसे। विक्रम कुमार के लिए उनके पिता का जाना आसान नहीं था। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बीमार माँ, छोटी बहन और एक बूढ़ी दादी। लेकिन सलाम है विक्रम की माँ को जो विक्रम के सपने को टूटने नहीं दिया। सारी जिम्मेदारी को अपने सर पर ले लिया और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगी। दिन रात काम करने लगी। एक दिन विक्रम का सपना सच हुआ। पूरे जिले में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। ट्रेनिंग के बाद उसे चाइना बॉर्डर पर भेज दिया गया। एक साल के बाद जब वह घर पर आया तो सब बहुत खुश हुए। दादी के लिए साड़ी, माँ के लिए पायल और बहन के लिए फोन लाए थे। विक्रम की माँ ने विक्रम की शादी तय कर दी। विक्रम तो नहीं चाहता था, लेकिन घर की परिस्थितियाँ और बीमार माँ की हालत देखकर वह मान गया। शादी के दिन तय हुआ। इधर विक्रम का प्रमोशन हो गया। विक्रम का पोस्टिंग सीमा पर हो गया। विक्रम को दुश्मनों को धूल चटाने में बहुत मजा आता था। इस बार की छुट्टी उसने कुछ ज्यादा दिनों के लिए ले लिया। उसकी शादी भी होने वाली थी और वह घर वालों के साथ वक्त भी बिताना चाहता था। शादी ठीक ठाक से हो गई। अभी छुट्टी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि सीमा पर युद्ध छिड़ गया। विक्रम कुमार को सीमा पर रवाना हो गए। अखबार और टेलीविजन में युद्ध की खबरें ज्यादा आने लगी थी। विक्रम के घर वाले भी बहुत परेशान दिखने लगे। बहुत मुश्किल से विक्रम से बात हो पाता था। विक्रम की पत्नी ज्यादा ही परेशान थी। अब तक रेडियो को समाचार सुनने में वह व्याकुल रहती थी। समाचार में शहीदों का नाम बहुत गौर से सुनती थी। लेकिन एक दिन समाचार में सिर्फ उसका ही नाम था। समाचार कुछ इस प्रकार के थे। गुप्त कैप्टन विक्रम कुमार अपने 30 जवानों की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में शहीद हो गए। घर पर बीमार माँ, दादी और बहन, किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। उनकी आंखों में स्वाभिमान था, वह गर्व था। बहन की आंखों में भाई की याद थी और विक्रम के पत्नी का बहुत बुरा हाल था। विक्रम के पत्नी ने पेट पर हाथ रखते हुए कसम खा ली कि उसका बेटा भी बड़े होकर आर्मी बनेगा और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का आहुति दे देगा। यह बात कहते कहते उनके आंखों से 2 बूंद टपक पड़े। वह कहते हैं ना, आशा नहीं होता है फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा बनाना पड़ता है। सलाम है इस परिवार को, इस वीर जवान को, इस वीर सपूत को जो अपने जिस्म का एक एक बूंद मातृभूमि पर निछावर कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।